खिलाड़ियों से भेदभाव और अव्यवस्था के मामले पर विभाग ने दी प्रतिक्रिया। प्रेस वार्ता कर उप निदेशिका सुनीता दलाल ने दी सफाई। बोले, हजारों खिलाड़ियों के जहन में पहली बार एक अनूठी छाप खेलो हरियाणा ने छोड़ी। उन्होंने कहा कि मंत्री, प्रशासन और एसोसिएशन ने किए बेहतरीन प्रबंध। हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की उपनिदेशिका एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुनीता दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों के जहन में खेलो हरियाणा एक अनूठी छाप छोड़कर गया है। इस खेलो हरियाणा में हॉकी के साथ साथ अन्य सभी गेम्स के मैच पारदर्शी प्रणाली और नियमों के अनुसार खेले गए हैं। इन सभी मैचों के निर्णयों से सभी प्रशिक्षक और खिलाड़ी खुश नजर आए और सभी खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और लगन के साथ अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खेलो हरियाणा के बड़े मंच पर खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में खेलो हरियाणा का मंच ऐसा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट रहा जहां पर खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ साथ निदेशक पंकज नैन और तमाम आला अधिकारी लगभग 3 दिन तक खिलाड़ियों के बीच में रहकर खाने पीने की व्यवस्था का जायजा लेते रहे। उन्होंने आरोप लगाने वाले लोगों को भी घेरा और सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लोगों को खेल और खिलाड़ी का महत्व नहीं पता। उन्होंने कहा कि इस खेलो हरियाणा के उन ऐतिहासिक क्षणों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा जब खेल मंत्री शाहबाद के हॉकी खेल प्रांगण में विजेता टीम को 2 लाख रुपए, द्वितीय को 1.5 लाख रुपए और तृतीय को 1 लाख रुपए इनाम राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा एक प्रश्न के जवाब में प्रेस वार्ता करने वालों ने कहा कि कुछ लोगों ने हॉकी मैचों और व्यवस्था को लेकर जो भी आरोप लगाए वे सभी निराधार हैं। हॉकी अंपायर अनिल का कहना है कि हरियाणा में हॉकी एसोसिएशन की तरफ से 3 दिन में 66 से ज़्यादा मैचों का आयोजन किया जा रहा है। कई बार मैच 20 मिनट से भी कम समय के होते रहे हैं, इसलिए कम समय के मैचों के आयोजन को जो आरोप लगाए गए हैं वह सभी निराधार हैं। हॉकी कोच गुरबाज सिंह ने कहा कि 19 गेमों में सिर्फ एक हॉकी प्रतियोगिता पर ही बेवजह उंगली उठाना किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति और एसोसिएशन को खिलाड़ियों के भविष्य को देखना चाहिए, ना कि खिलाड़ियों को लेकर राजनीति करनी चाहिए। सुनिए खेल विभाग की उप निदेशिका और प्रेस वार्ता में मौजूद अन्य लोगों ने क्या कहा है कि भाई जिसकी भाई साहब बात कर रहे थे अभी कि हॉकी कोच जो हिसार से हैं, फिलहाल तो वो हॉकी कोच हमारे पास उस हॉकी टीम के कोच ही नहीं थे। वो ऐसे ही आए हुए थे टीम के साथ, ना उनका कहीं स्कोर बुक में नाम था, ना कहीं डीएसओ साहब ने उनको लिख के दे रखा था आप हॉकी कोच हो। और वो आदमी ऐसा आदमी है जो खुद के बच्चे हैं जो उनसे पैसे लेता है। अगर किसी कोई वो कहता है ना कि मैं नहीं लेता, मेरे सामने लेके आया। पर्सनल अटैक ना करके आप बात करें टूर्नामेंट की। नहीं था ही नहीं कोच, जब वो कैसे वो सवाल उठाएगा उस पर। टीम जो भी टीम ने मैच पहले छोड़ा है वो बिल्कुल हमारे पास लिखा है, उस पर लिख के दे रखा है उन्होंने, उनके कोच की साइन है कि भाई स्कोर ज़्यादा हो गया, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए हम मैच को बंद करना चाहते हैं। टीमों की सहमति से, एक ही नहीं दोनों टीमों की सहमति से, चाहे वो जीतने वाली हो चाहे हारने वाली हो, दोनों टीमों की सहमति से हमने मैच को बंद किया है। आज से नहीं, जिन लोगों ने ये आज सवाल उठाए इन मैचेस के ऊपर, हम आज से नहीं, उन लोगों के मैच भी हमने 3-3 दिन में 3 टीम टूर्नामेंट निपटाए हैं, सब जूनियर सीनियर 3 दिन में। और जहाँ फ्लड लाइट नहीं होती थी वहाँ भी ऐसे ही काम होते थे कि जो टीम नहीं खेलना चाहती वो लिख के दे देती थी और मैच बंद होते थे। यहाँ तो 20 मिनट बोल रहे हैं, 10-10 मिनट में मैच बंद हुए हैं, 10-10 मिनट में। तो इन लोगों को सारी बात का अब क्या बताएं इस चीज़ का, जिसके पल्ले कुछ नहीं होता ना वो फिर ऐसी वो करता है, गलतियां खुद करते हैं और बदनाम दूसरों को करते हैं। ये आपकी तरफ से पूरी आप जब भी जो भी अगर कोई मेरे से पूछना चाहे तो मैं उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो कोई बात नहीं हुई उनकी, कोई मतभेद नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई हम ही अपना काम करें। टीम में लास्ट ईयर उन्होंने सब जूनियर सीनियर टूर्नामेंटें करवाई थी गर्ल्स की सोनीपत के अंदर। शाहबाद सेकंड टीम थी और उन्होंने सब जूनियर में सिलेक्शन किया। शाहबाद की एक भी लड़की नहीं थी, कुरुक्षेत्र की एक भी लड़की नहीं थी। कुछ जो टीम सेकंड आई हुई है, थर्ड की 8-6 लड़कियां टीम में, तो सेकंड की क्यों एक भी नहीं है? वो सारे निराधार हैं, बिल्कुल बेवजह आरोप है, उनमें कोई दम नहीं है, कोई भी दम नहीं है। तो सब आप ये कहूँगी कि जो भी ये चीज़ें बोली गई हैं उस चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है। जो टीमों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा जो 1 साइडेड मैच हो जाता है, जो टीम थोड़ी सी वीक होती है तो वो अच्छी टीम से मैच खेलती है, जब वो सोचती है कि मैंने 15 ही मिनट में 9 गोल खा लिए
तो मैं 20 गोल खाने की बजाय मैं चाहूँगी कि 9 गोल पे ही मैं स्टॉप कर दूँ। तो उन टीमों की रिक्वेस्ट आई थी कोचेज़ की कि मैडम प्लीज़ हमारे मैचेस बंद कर दें। तो मैडम जिस तरह से आप नहीं, टीमों ने हमें दिया था तभी हमने बंद किया, ऐसे तो हम किसी का बंद नहीं कर सकते। तो मैडम हालांकि पूरी तरह से 3-4 टीमों ने हमें ये ऐसे रिक्वेस्ट करी थी और जैसे हमारा आप देखें सभी ने बहुत प्रेज़ करी है कि पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जिसमें हमने 400 रुपये की डाइट दी गई है और सभी खिलाड़ियों को हमने शिव नरेश के ट्रैक सूट दिए हैं जो एक इंडियन टीम को भी शिव नरेश स्पॉन्सर करता है। तो ऐसा अभी तक हमारा कोई टूर्नामेंट स्टेट लेवल का ऐसा हुआ नहीं है जिसमें हमने इतनी डाइट दी हो। विभाग इसको बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट बनाना चाहता है और बहुत पैसा खर्च कर रहा है। मैडम जिस तरह से हाँ जी, पहले भी ऐसा होता है। देखो मैं खुद खिलाड़ी रही हूँ, मैं खुद खेल रही हूँ और हमारे मंत्री जी भी खिलाड़ी रहे हैं। तो पहले भी हमारे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। तो मैंने भी जो टीम वीक होती है हमारे साथ भी मैचेस होते हैं तो वो टीम भी अपना रिकॉर्ड क्यों ख़राब करेगी कि हमसे 20 गोल खाएगी। वो चाहेगी कि मैं 9 गोल खा के ही अच्छी टीम से मेरी भी इज्जत रहे उनकी भी रहे। तो वो खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारा बंद कर दें। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, जिस दिन हमारे यहाँ पर मैच था फतेहबाद हिसार का मैच था तो उस दिन डीसी साहब भी आए हुए थे, डायरेक्टर साहब भी आए थे। तो मैंने डायरेक्टर साहब को डीसी साहब को भी मैंने यही दिखाया था। मैं कहा सर ये आपके सामने मैच हो रहा है, हिसार की टीम इनके ऊपर 9 गोल मार चुकी है और अभी 20 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे ही मैचेस होते हैं। वो टीम खड़ी हो गई, वो सेंटर से आगे भी नहीं जा रही। अभी ये कह देंगे कि मैडम बंद कर दीजिए, वो उनकी रिक्वेस्ट आएगी कि आप बंद कर दें। तो इन्हीं के बिहाफ पे हम बंद कर देते हैं ताकि उनकी भी इज्जत रह जाती कि हमने अच्छी टीम से गोल खाए। उनका मोराल इतना बच्चों का डाउन नहीं जाता, फिर वो भी खुश होते हैं कि भाई हमने एक अच्छी टीम से 9 गोल खाए। तो मैडम जिस देखिए ये तो जी खेलों का वो है। मैं तो ये चाहूँगी कि भाई खेलों को ऊपर लेके जाना चाहिए। कुछ भी ऐसे जिसने भी बोला है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उसको कुछ भी समझ लीजिए। मैं तो ये कहूँगी खिलाड़ियों को ऊपर लाना चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट ऐसा जो हमने करवाया है ये बहुत ही अच्छे लेवल का टूर्नामेंट करवाया है। आगे खेलो इंडिया भी हम इससे डबल लेवल का टूर्नामेंट करवाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जो खिलाड़ी यहाँ खाने का जी हमने खुद, मैं यहीं खाना खाती थी, हमारे खाने में ऐसा कभी नहीं मिला कि जो ब्रेकफास्ट में सारी वैरायटी हो, दलिया है, सब्जी है, छोले भटूरे मिल रहे हैं, बच्चों को फ्रूट मिल रहा है, जूसेस मिल रहे हैं, आइसक्रीम मिल रही है, रात को देसी घी का हलवा मिल रहा है, खीर मिल रही है ड्राई फ्रूट्स वाली। हमने आज तक ऐसी, मैं खुद खेल रही हूँ, हमने आज तक ऐसी डाइट नहीं खाई स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में। पर डे की डाइट हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी 400 रुपये की डाइट है। आप 400 रुपये में आप किसी दिन खाना खा के दे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पनीर ख़त्म नहीं हुआ। मैंने खुद यहीं खाया है, तीनों टाइम पनीर ख़त्म नहीं होता था। और डाइट मतलब 3-3 4-4 सब्जियाँ, दोपहर हो शाम हो, तीनों अलग अलग वैरायटीज़ होती थी। बच्चों ने आइसक्रीम जी भर के खाई है, फ्रूट्स खाए हैं, जूसेस पिए हैं। तो ऐसी डाइट मैंने खुद खेली हूँ, मैंने कभी नहीं खाई है। मैम जिस तरह से ये बात क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखिए ये तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई जिसने भी ऐसे सवाल है ऐसे सवाल ना उठाएं। हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं खुद खिलाड़ी हूँ, ये खिलाड़ी हैं, जैसे अगर ये चाहेंगे कि मेरा मैच इतने ही टाइम पे ख़त्म कर दिया जाए तो उन बच्चों का मोरल अप होता है, इससे डाउन नहीं होता है। वो बच्चे चाहेंगे कि मैंने एक अच्छी टीम से 20 गोल खाने हैं, जहाँ मैं 9 पे ख़त्म कर दूँ तो वो बच्चा बड़ा खुश होकर जाएगा, उससे उसका मोरल अप रहेगा। वो अगली बार से सोचेगा कि मैं इससे 8 में 5 खाऊँगा। तो ऐसे बच्चों को भविष्य में हमें इनको उत्साह प्रोत्साहित वो मिलेगा बच्चों को, हमें और हॉकी को ऊपर उठेगी हमारी हॉकी, हमें इसको ऊपर उठाना चाहिए। हमें चाहे आगे भी लिया जाएगा इसके ऊपर। नहीं, बच्चों को तो मोरल अप करना, एक्शन क्यों लेंगे हम उनके ऊपर? बच्चे तो बच्चे, उनको समझाना है। हिसार के ऐसे कोई कंट्रोवर्सी किसी के साथ नहीं हुई है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो किसी की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी कोई बहुत स्मूथ टूर्नामेंट चला है हमारा, बहुत ही अच्छा चला है। आपने मैसेज देखे, डीसी साहब ने भी देखे, डायरेक्टर साहब ने भी देखे, मैं खुद यहाँ तीनों दिन मौजूद थी। मंत्री जी यहाँ 3 बार आए हैं। ऐसे मतलब आप देखेंगे ऐसे छोटे लेवल के टूर्नामेंट में मंत्री जी बार बार आए हैं। ऐसे वो खेल के हैं इसीलिए उनको शौक है, वो बार बार आए हैं। छोटे टूर्नामेंटों में मंत्री जी सिर्फ ओपनिंग पे आएंगे या क्लोजिंग पे आएंगे, उन्होंने बीच बीच में आके टूर्नामेंट देखा है। तो ऐसे जब खेल के मंत्री जी हैं तो हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे हॉकी के ही मंत्री जी हैं, इससे हमारी हॉकी और ऊपर जाएगी और भी खेल ऊपर आएंगे, खिलाड़ियों को फ़ायदा मिलेगा। नहीं, ऐसी तो हमारे आगे तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। देखो ये तो खिलाड़ी अनमेच्योर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको दूसरा कह देता है कि भाई तेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी तो ऐसे खेल रहा था वहाँ। ये तो बच्चों की थोड़ी सी वो है, ऐसी हमारे सामने कोई बात नहीं है।